नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उधर सीएम डॉक्टर यादव ने अशोकनगर में स्वयं जन सुनवाई का जायजा लेकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और इंदौर में सीएम के निर्देश पर माँ बेटे की पेंशन का मामला भी सुलझाया गया। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई और जल सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब इंदौर में जहरीले पानी कांड के बाद सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर सरकार जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल सुधार को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया गया है। वहीं अब हर जिले में मंगलवार को जल सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच जन सुनवाई में कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। खंडवा जिले के पास स्थित टिगरिया गांव में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी का गंभीर संकट सामने आ गया है। गांव की महिलाएं पीने के पानी के लिए रोजाना दूर दूर तक भटकने को मजबूर हैं। परेशान होकर ग्रामीण महिलाएं जन सुनवाई में पहुंची और अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की। वहीं डिंडोरी जिला मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक आवेदक घिसटते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंच गया। पीड़ित आवेदक का आरोप था कि कई वर्षों से जमीन के सीमांकन के लिए भटकाया जा रहा है। पैतृक जमीन पर चाचा ने कब्जा कर लिया है, जिसका सीमांकन कराने अनेक बार आवेदन दे चुका है। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत पीड़ित आवेदक को रोककर संभाला, कुर्सी पर बैठाया और बात सुननी शुरू की। उधर श्योपुर कलेक्ट्रेट में अनाथ मासूम बच्चे फरियाद लेकर पहुंचे। बच्चों ने जन सुनवाई में बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के लिए उनके खाते नहीं खोले गए, जिसके बाद कलेक्टर ने बैंक मैनेजर को तलब किया और तुरंत बच्चों के गार्जियन नियुक्त कर खाता खोलने की कार्रवाई कराई गई। इस दौरान जन सुनवाई में करीब 150 आवेदक अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिसका कलेक्टर ने ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया। इंदौर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में मंगलवार को आरटीआई में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे और उनके पालक पहुंचे। पालकों ने बताया कि मास्टरमाइंड स्कूल द्वारा आरटीआई के तहत प्रवेश पाने वाले 39 बच्चों को बाहर किया जा रहा है। विद्यालय से बच्चों को बाहर किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्कूल संचालक को तलब किया। वहीं कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। तो देखिए, जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। मंगलवार का दिन है, जगह जगह जन सुनवाइयों का आयोजन किया गया है और इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि जन सुनवाई में शायद परेशानियां नहीं जो है हल नहीं हो रही हैं। आइए, मेरे सहयोगी नवनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। नवनीत, आपके क्षेत्र में जन सुनवाई किस तरीके से चल रही है और साथ ही ये भी बताइए कि आज किस तरह की समस्याओं को लेकर लोग आए हैं? हमने जब इसके पहले भी चर्चा की थी, तो क्या वो रिपीट लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि उन्हें चक्कर लगाते ही रहने पड़ते हैं। कई लोग तो हर बार ही जन सुनवाई में पहुंचते हैं। आपके क्षेत्र में जन सुनवाई के क्या है हाल, बताइए। मैं आपको जन सुनवाई यहाँ पे कटनी में हो चुका है, यहाँ पे सुनवाई भी होना चालू होंगे और कलेक्टर मुखिया यहाँ पे जन सुनवाई बैठे हुए हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं और लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कई चेहरे नजर आते हैं, क्योंकि अपन हर मंगलवार को विशेष रूप से दिखाते हैं कि आखिर जन सुनवाई में सुनवाई होती है लोगों की नहीं होती। हम चेहरे पहले तस्वीर में दिखाना चाहते हैं, वो चेहरे अपन देखते रहे पहले कई बजे, हर मंगलवार को चेहरे देखते हैं। वही आवेदन लेके आज फिर वो लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या समस्या लेके और ये आवेदन लेके क्यों, कब से पहुंच रहे हैं भैया, कब से पहुंच रहे हैं आप आवेदन लेके? सर, मैं 2 महीने से परेशान हो रहा हूँ। 2 महीने से मैं यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ, नगर निगम के चक्कर काट रहा हूँ। एक छोटा सा काम है मगर वो समस्या पहुंचे, क्या समस्या लेके पहुंचे? मैंने
अपने फादर का नाम समग्र आईडी में ऐड करने के लिए दिया था और फादर के नाम में स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा है, स्वर्गीय बाबूलाल एक साथ लिख दिया गया, उसमें सिर्फ स्पेस देना है। इतने इसके कारण वो परेशान कर रहे हैं। नगर निगम से भी मैं बहुत परेशान हुआ, वहां पे भी आवेदन दिया। समग्र आईडी के कौन सा कार्य रुके हैं आपके, जो आपकी तरफ से नगर निगम ने अपनी मिस्टेक की है समग्र सर आईडी? सिर्फ लेट बाबूलाल जो लिखा है वो एक साथ लिख गया है, लेट अलग करना है, बाबूलाल अलग करना है, सिर्फ स्पेस देना है, उसको लेकर इतना परेशान हो रहा हूँ मैं। पारुल जी, एक छोटी सी समस्या को लेके 2 माह से परस रहे, मतलब एक बोलते ना अपन समग्र आईडी की, यदि पिताजी का नाम में स्पेस नहीं है, पूरा एक साथ कॉमन करके लिख दिया, तो आज जन सुनवाई में 2 माह से भटक रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक पे सवाल खड़ा होता है, आखिर यहाँ की जो मुखिया है क्या इनकी मॉनिटरिंग नहीं करते, या छोटे अधिकारी इनका जो डीलर रवैया है वो अपना नाम करते हैं? तो जरूर एक सवाल हमारे बीच में। और सरदार जी, ये 5 वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ, मैं मंगलवार को अनादि टीवी आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन आपकी समस्या भी दिखाई, लेकिन क्या वजह है आप इतना बार बार परेशान हो रहे हैं? नगर निगम वाले हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, जबलपुर से भी और यहाँ से कलेक्टर से भी, एसडीएम से भी। किस बात का हाई कोर्ट का आदेश आया? ये इसका नाम विलोपित करने के लिए, नामांतरण विलोपित करने के लिए, मतलब राजस्व का मामला है आपकी जमीन को लेकर। हाँ, इनका एक आधे का नाम विलोपित कर दिया, राहुल का कर दिया, राजेश का आज दिनांक तक नामांतरण विलोपित नहीं किया है, जबकि इन्होंने राहुल का कर दिया है। और ऊपर कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? ये मेरे को इसको 6 महीने इस काम को हो गए। 6 महीने हो गए तो, लेकिन अभी क्या बोलना कहना? अभी इन्होंने बोला है कि प्रतिवेदन आज लिख के दिया है कि 15 दिन में प्रतिवेदन नगर निगम से। इसके पहले भी आप आए थे, तो क्या आप उस समय प्रतिवेदन नहीं दिया था? नहीं दिया था? ये सिर्फ ये गुमराह करते हैं, कुछ नहीं, जन सुनवाई का मतलब ही नहीं है, ये हमारे से लेते हैं और इनका आदेश की पालना नगर निगम वाले नहीं करते। पारुल जी, नगर निगम इनका आदेश की पालन, मतलब कहीं ना कहीं जरूर देगा, जिस तरीके से बात की कि वही चेहरे, वही आवेदन, वही मायूस और वही एक अनोखी, मतलब उनके चेहरे पे कभी वो नहीं दिख रही है, मुस्कुराहट नहीं दिख रही कि हमारा यहाँ पे कोई सुनवाई हो सके। हमारे बीच में महिला भी पहुंची है। क्या है आज जन सुनवाई में, क्या लेके बात पहुंची आप? मेरी जमीन से संबंधित समस्या है। जमीन से कौन सी, कहाँ से पहुंची है? काफी ग्राम जुजावल से हूँ। जुजावल यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है। थाना सिलमनाबाद, जिला कटनी है। तो क्या समस्या थी आपको? मैंने 5 आरे जमीन खरीदी थी, जिसमें से कि मेरे उधर गांव के जो पटवारी लोग हैं वो मेरी 2 आरे जमीन काट करके मेरे को 3 आरे जमीन दी गई थी। अभी जन सुनवाई पहली बार आए पाए? जी हाँ। तो क्या आश्वासन मिला आपको? मेरे को बोला गया कि एसडीएम सर के पास रहने की भेज दिया गया है, और एसडीएम सर के पास ही मेरी पेशियां चल रही हैं। पेशी के बाद पेशी बढ़ाती जा रहे हैं, लेकिन उसमें पारुल जी, आप देख सकते हैं महिला पेशी वहीं चल रही है, उन्हीं के पास उस प्रकरण को जांच के लिए द्वारा भेजा गया। तो अब देखिए मासूम, देखिए किस मतलब 40 किलोमीटर से महिला खुद अपने पैर पे चल के आई है, बस से आई है, खर्चा करे, पूरा दिन इनका समय खराब होगा, लेकिन सुनवाई के नाम पे सिर्फ मायूसी देखने को मिल रही है। तो पारुल जी, मैं तो मैं नवनीत आपके पास, और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए सोमनाथ जुड़े हुए। सोमनाथ, आपके क्षेत्र में क्या है स्थिति इस वक्त जन सुनवाइयों की, बताइए। देखिए, बता दें मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है। जन सुनवाई तो एक तरह से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छी सुनवाई की, लेकिन इसमें जमीनी हकीकत अगर बात की जाए तो कुछ और नजर आती है। लगातार लोग फरियादी शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं हो पाती। कुछ हद तक लोगों की सुनवाई होती है, लेकिन ज्यादातर देखने में आ रहा है कि लोगों की सुनवाई नहीं होती और लगातार वह परेशान होते हैं। अभी मैं एसपी ऑफिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ा हूं, जहां पर जन सुनवाई में लगातार जो थाना स्तर पे लोग परेशान होते हैं वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आते हैं। थाने में सुनवाई ना होने की वजह से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि क्या परेशानी उनको हो रही है, क्यों नहीं हो पा रही है थाने में सुनवाई, और कितने चक्कर लगा चुके हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? और मैं वृद्धि नारायण शुक्ला। मैं जन सुनवाई में यहाँ पे 1.5 महीने पहले कंप्लेन किया था एसपी साहब को, आईजी साहब को। इसके बाद 1.5 महीना हो गया, फोन तक नहीं आया, जबकि 1 महीना में नियम है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई में 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो 21 जनवरी को डीजी साहब को मेल किया था। 22 जून से आरटीआई एसपी से, आईजी से, एडीजी से, डीजी से मांग रहे हैं। 8 महीना मतलब आप आरटीआई से जानकारी नहीं दे रहे, क्योंकि आपका अधिकारी फंसा हुआ है। भाई नेताओं के कहने पे काम तो कर देते हो, अब अधिकारी जब फंस जाते हैं, टीआई फंसा हो तो सस्पेंड कर दो। क्या शिकायत है आपकी, और कितने महीने से आप शिकायत कर रहे हैं? शिकायत है कि 2020 से ये सटोरियों को बचाने के लिए और मैनेजमेंट के लिए मैंने तो प्रभारी मंत्री हुए गोपाल भार्गव से लेके
दत्तो मिश्रा से लेके सबसे बात की है। क्या शिकायत है और कब से आप कर रहे हैं? शिकायत यह है कि हमारी दुकान में लूटपाट हुई थी, जिसकी हमको जो है पूरे अधिकारी समझाने में लग रहे हैं, आप समझौता कर लो, समझौता कर लो, 1 करोड़ दे रहा, 1.5 करोड़ दे रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। भाई आदमी कंप्लेन कर रहा था, शिकायत का निराकरण करो। कोई सटोरिया अपने घर का रहा है, सटोरिया जो है एसपी साहब को खरीद लिया, अब एसपी साहब खरीद लिया तो ज्ञान बांट रहे हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं कि कब से आप शिकायत कर रहे हैं? इधर सामने 2020 से 20 से शिकायत कर रहे हैं। 2020 से आप समझ लो कि एक कंप्लेन में 4 बार कार्रवाई। किस तरह की दुकान में लूट हुई थी आप? हमारी मोबाइल की दुकान थी जी, जिससे हमारा लेन देन था, वो मोबाइल की आड़ में सट्टे का कारोबार है। वो पकड़ा भी गया 1.5 महीने में। गोपाल भार्गव जी को हमने शिकायत भी की तो गोपाल भार्गव जी बोलते डीजी मेरी सुनते ही नहीं। फिर हमने तत्कालीन गृह मंत्री को भी कंप्लेन किया। जो ग्राहक ने केबीसी कराए थे तो उन्होंने विद्यार्थी रहे, टीके विद्यार्थी मेरे को बोलते हैं यार तुमने लखन का नाम डाल दिया है। हम कहा लखन का नाम पूछ से डालेंगे, आपसे पूछे क्या लखन का नाम? आज फिर शिकायत की तो क्या आश्वासन? आपसे कहा तो अभी टीएस साहब बैठे हैं और डीएसपी साहब, इनको सीरियस अधिकारी लेते नहीं। अच्छा, यहाँ एसपी नहीं बैठते? एसपी साहब अगर बैठे होते तो अभी तक निपट ही आता मैटर, इसलिए अधिकारी हल्के में ले रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? नारायण शुक्ला। लगातार देखने में आ रहा है कि जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे नगर निगम सफाई की बात की जाए, तो जो प्रशासनिक अधिकारी के मुखिया हैं, या जैसे कलेक्ट्रेट की बात की जाए तो कलेक्टर, और पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो एसपी, और नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम कमिश्नर, ये मुख्य रूप से नहीं बैठते। निचले अधिकारी बैठने से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका निराकरण अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, निराकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि लोग उम्मीद के साथ पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि जन सुनवाई में उनकी समस्याओं का हल होगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि 2020 का मामला है और इतने समय से इनकी परेशानी का हल नहीं हुआ, तो ये अपने आप में भी सोचने का विषय है। मैं अपने अगले सहयोगी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शशिकांत भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आपके क्षेत्र में जन सुनवाई आज शुरू हुई है, क्या कुछ समस्याएँ आ रही हैं, लोग पहुँच रहे हैं, किस उम्मीद के साथ पहुँच रहे हैं, बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि सिंगरौली जिले में जिस तरह से ये नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक अच्छी पहल की गई थी, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण के लिए ये योजना शुरू की गई। लेकिन इस योजनाओं में कई चीजें ऐसी भी नजर आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है ये विभाग की पोल खोल रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि विगत कोई 1 साल से परेशान है तो कोई 6 महीने से परेशान है। तो हम सीधा जुड़ते हैं लोगों से और बात करते हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? रामदयाल जायसवाल। रामदयाल जी, क्या कुछ समस्या है जिसे लेकर आप यहाँ पर आए हैं? मेरा 14 माह से नक्शा तरमीम नहीं हो रहा, जबकि ऑनलाइन में हमने करवाया था। कई बार कलेक्टर साहब से गए, एसडीएम से गए, तहसीलदार से है, उनका कहना है कि कर देंगे, कर नहीं रहे हैं। इसलिए 14 माह से हम परेशान हैं। 14 माह चाहिए, कब से आप परेशान हैं? 14 माह से। 14 माह हो गया आपको? जी। 14 माह से आपका सीमांकन नक्शा तरमीम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, जबकि रकबा 22 एकड़ है, मेरा जमीन 1 एकड़ थी। इसके बावजूद भी तहसीलदार साहब मेरा नक्शा तरमीम नहीं कर रहे। कौन सी तहसील का मामला है ये? तहसील बित मकरोहर। लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर दूर से लगातार आप 14 महीनों से चक्कर काट रहे हैं? जी, काट रहा हूँ। अभी फिलहाल में आप कलेक्ट्रेट आए, अपनी शिकायत में यहाँ पर दी, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ आपको यहाँ पर आश्वासन मिला है? बोला जाता है कि हम कर देंगे, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आपको आश्वासन मिलता है लेकिन आपके मामले पे कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, कई बार मोबाइल से व्हाट्सएप में भेजे, वहां जाने के बाद मेरा कोई सुनवाई नहीं होता। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आपकी ये कार्रवाई जो है एक छोटी सी चीज नक्शा तरमीम क्यों नहीं हो पा रहा है? पता नहीं उनका क्या इंतजार है, नहीं कर रहे हैं, हमको बार बार दौड़ा रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में जायसवाल जी हैं और बिल्कुल 14 महीने से ये परेशान हैं अपनी जमीनों की नक्शा तरमीम को लेकर। एक तरफ जो प्रशासनिक दावा है कि यहाँ पर रेवेन्यू के मामले जो है वो बकायदा कैंप लगाकर निपटाए जाते हैं, लेकिन विगत 14 माह से जिस तरीके से यहाँ पर ये काश्तकार परेशान है, उनकी समस्याएं नहीं सुलझाई गई, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम हेल्पलाइन या फिर प्रशासनिक कार्यों में किस तरह की लेट लतीफी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर बहरहाल कुछ और लोग भी हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार साहू। दिनेश जी, कहाँ से आए हैं? जी, हम ग्राम बेलवार से आए हैं, मझौली पाट पंचायत है हमारा। क्या कुछ समस्या लेकर आए हैं आप? जी सर, हम यहाँ आए हैं, 7वां आवेदन हमारा हो गया। श्रीमान जी हमारा कोई आवेदन का कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं। जी, आपने 7 बार यहाँ आवेदन दिया? 7 बार हम आवेदन लेकर के यहाँ श्रीमान जी से हम पहुँचा चुके हैं। क्या कुछ मामला है जिसे लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? जी, हमारा ना तो नौकरी मिल रही है, ना तो समय से भत्ता मिल रहा है। एपीएमडीसी अपने आप में एक सरकारी कंपनी है? जी, सरकारी कंपनी है। उसके बावजूद भी आप लगातार परेशान हैं? जी,
बराबर परेशान है, तब तो हम 7-7 बार लेकर के आए, 8वां चक्कर हम आवेदन लेकर के आए हैं। कितनी जमीनें आपकी अधिग्रहित की गई? जमीन हमारी रही थी 3 एकड़, मध्य प्रदेश शासन की पट्टे की जमीन नहीं थी हमारी। अच्छा, और क्या कहा जा रहा है कंपनी के द्वारा? कंपनी में जाते हैं सर, वो बोलते हैं कि हो जाएगा, मिलेगा। फिर काका ने बोलते हैं कि तुम्हारे भाई लोग ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो तुम कहाँ से करोगे नौकरी, सभी को नहीं मिलेगा। और इस मामले में प्रशासनिक अमले ने क्या आश्वासन दिया था आपको? श्रीमान जी से गए तो बोले कि हाँ हो जाएगा, यही से हमको दिए कि हो जाएगा, अभी तक हो रहा है उनसे। जी, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिछले करीब 7 बार इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। बहरहाल कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं? क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार साहब। जी, क्या कुछ समस्या लेकर आप यहाँ पर आए हैं? आए सर, आवेदन 8वां चक्कर हमको हो गया यहाँ। आपका भी 8वां चक्कर हो गया। क्या कुछ मामला है जिसे लेकर आप यहाँ आए हैं? यह है कंपनी द्वारा लेकर आए आवेदन, और यहाँ कंपनी आई सूर्य मासे दिखाई हुआ कंपनी, तो वहाँ ना हमको नौकरी दे रहा है ना भत्ता दे रहे हैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि जाओ, भत्ता मिल रहा है तो काफी है, नौकरी नहीं मिलेगा। कंपनी ने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं मिलेगा। जगह नहीं भी नहीं है। जी, जमीनें कितनी अधिग्रहित की गई आपकी? कितनी जमीनें ली गई? जमीन हमारा कम से कम 3 एकड़ रमसमरल है। 3 एकड़ जमीनें ले ली गई, उसके बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और देवाना घर मुहैया। जमीन आपकी कब अधिग्रहित की गई थी? कितना समय हो गया? जमीन का पैसा भी नहीं दिया, देख लो पता हुआ ओकर जमीन मुआवजा नहीं दिए, वहाँ कुला लिखन गया। कितने साल हो गए जमीन को लिए हुए? जमीन कम से कम 3 साल हो गया। 3 साल से यानी कंपनी ने आपकी जमीनें अधिग्रहित कर ली, उसका ना तो आपको मुआवजा मिला, ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला, ना तो कोई किसी प्रकार का आपको कंपनसेशन मिला। कुछ नहीं दे रहा सुविधा हमको। पैसा ले जाते हैं, हमको जाते हैं तो कहते हैं जगह नहीं है। जगह नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जन सुनवाई का दौर है, भले ही प्रशासन लाख दावे करे कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो प्रशासनिक दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। कोई यहाँ पर 14 महीने से परेशान है, तो कोई यहाँ पर लगातार 6 महीने से परेशान है। वास्तविकता में देखा जाए तो सिंगरौली जिला अपने विस्थापन, बेरोजगारी और प्रदूषण के मामले में काफी जाना जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर कंपनियों ने किसानों की जमीनें अधिग्रहित की एवं जो किसानों को दिया जाना था, कंपनियां बाद में जमीन लेने के बाद कुल मिलाकर अन्याय धोखे की तरह ही है। मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक हमारा साथ जुड़े हुए हैं, दीपक की तरफ मैं रुख कर रही हूँ। दीपक, आपके क्षेत्र में जन सुनवाई के क्या है हाल, और साथ ही ये भी बताइए कि जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं का हल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी लंबा लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके अभी जिक्र भी कर रहे थे हमारे सहयोगी। जी दीपक। पारुल, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कलेक्टर कार्यालय के बाहर में। यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अपनी अपनी समस्या को लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मैं कुछ यहाँ पे लोगों से मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि ये अपनी समस्या को लेके यहाँ पे आए, क्या उनकी समस्या पूरी हुई है, सुनी गई है या नहीं सुनी गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक आकर के इनसे क्या समस्या आप यहाँ पे लेके आए हैं, क्या दिक्कत? क्या समस्या यहाँ पे आप लेके आए हैं आज? क्या समस्या, क्या मांग को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं? अभी हमने उमरिया जिले के माननीय कलेक्टर महोदय से एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने निवेदन किया है कि पूरे जिले में अवैध माइनिंग रेत की हो रही है, जिसके चलते हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का जो है राजनीतिक नुकसान हो रहा है। और पूरे जितनी भी हमारी रेत की खदानें हैं वो पूरी तरह अवैधानिक है। उनका कोई भी टेंडर नहीं है, कोई भी शासन के द्वारा स्वीकृत नहीं है, और वो बराबर जो निरंतर कुछ अवैध हमारे जिले के भी लोग उसमें सम्मिलित है, उनके माध्यम से अवैध माइनिंग हो रही है, जिसके चलते स्थितियां ये हो गई है कि सामान्य व्यक्ति को एक छोटी सी रेत की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, और उनके द्वारा प्रत्येक दिन 500 डंपर कम से कम ट्रक। ये कब से चल रहा है? ये कंपनी कब से आई है और आज विरोध करने आ पाए हैं? पिछले 1 साल से जो है ये कार्य हो रहा था। हमने पिछले मंगलवार को भी जन सुनवाई में अपना आवेदन दिया था, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मंगलवार को पुनः हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और फिर अपेक्षा किए है और फिर निवेदन किए है कि आप जो है तत्काल माइनिंग रुकवाएं। और साथ में हमारे क्या आश्वासन मिला कलेक्टर के द्वारा? कलेक्टर द्वारा ये कहा गया कि कार्यवाही करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला है, उस आश्वासन से मेरे को तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं ये, और ये अपनी जो अवैध गतिविधियां जो जिले में जो हो रही हैं उसको लेकर के यहाँ पे कलेक्टर के सामने में आए हैं अपना आवेदन देने के लिए। और ये काफी नाखुश है कि इनके कार्यशैली से, कलेक्टर की कार्यशैली से। यहाँ पे और भी कुछ सज्जन, उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा क्या समस्या है। एक सालों से यहाँ पे जो अवैध उत्खनन का कार्य जो चल रहा है, लेकिन आज ही आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग उमरिया जिले के समस्त मंडलाध्यक्ष हैं, हमारे साथ भाजपा के जिला मंत्री और पूर्व उपाध्यक्ष पदाधिकारी समस्त लोग हैं। हम 1 साल बाद इसलिए आए हैं क्योंकि अभी तक महाकाल मिनरल्स को ठेके पर दिया गया था, लेकिन ठेके का निरस्त हो चुका है और उन्होंने खदानें सरेंडर कर दी हैं। जब जनप्रतिनिधियों को ही वहां पहुंचकर जन सुनवाइयों में न्याय मांगना पड़ जाए तो फिर आप सोचिए स्थिति क्या है। राहुल हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। राहुल, आपके क्षेत्र में जो जन सुनवाई है कलेक्टर कार्यालय, मुझे लगता है आप हैं वहां पर, ऐसी कोई खास भीड़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है इस वक्त आप स्मॉल फ्रेम में हैं, क्या स्थिति है बताइए। जी पारुल जी, जैसा कि हर मंगलवार को कलेक्टर भवन में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां 1000 आवेदन आते थे, वहीं कलेक्टर साकेत मालवीय के पद ग्रहण के बाद आज सैकड़े आवेदन भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आवेदक की समस्याएं खत्म हो गई हैं, कहीं ना कहीं समस्याधारी जो आवेदक है चीख पुकार कर कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो आखिर जो आवेदक आते हैं उनकी समस्याएं जो है तो निराकरण नहीं होता है, चीख पुकार करता है, उसके बाद भी उसके चेहरे पर एक उदासी दिखाई देती है। दादा, क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री आवास की राशि मजदूरी जो निकलती है वो मजदूरी हमको नहीं मिली। प्रधानमंत्री आवास पूरा हो चुका है, 4 बार आवेदन कलेक्टर महोदय को दे दिया है, इसके बाद हमारी कोई जन सुनवाई में कोई। कितने समय से परेशान हो रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं कम से कम 6 महीने, 8 महीने पूरे हो चुके हैं और पीएम आवास को। और हम जब से अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं? अधिकारी हम कलेक्टर साहब को आवेदन देने आते हैं और अधिकारी हमसे आवेदन लेके और बोल देते हैं कि हम आपकी जिस सुनवाई है उसकी हम जनपद पंचायत में बुलाकर आपका निराकरण कर देंगे। लेकिन अभी तक हमारा कोई ना होना आया, ना हमारी कोई जन सुनवाई का कोई निराकरण हुआ है। इसलिए हम आज भी आए इसी उद्देश्य को लेकर, और आज भी हमने अभी कलेक्टर को दिया है आवेदन। बिल्कुल, तो समस्याएं लोगों की हैं, लोग अपना आवेदन भी दे रहे हैं, कई निराश होकर जा रहे हैं, कईयों को समाधान भी मिल रहा है। तो ये स्थितियां बनी हुई है तमाम जगहों पर, लेकिन जन सुनवाई संचालित हो रही है। अगर जन सुनवाइयों में जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो बेहतर है, नहीं हो रहा है तो फिर परेशानी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर मंगलवार को अनादि टीवी पर आप देखते हैं जन सुनवाई लाइव, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जन सुनवाई यानी जनता के लिए की जाने वाली सुनवाई, वहां पर वाकई उनकी सुनवाई हो भी रही है या नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।